So, hello everyone, welcome to my channel. So, आपने पिछले एपिसोड में सुना कि आर्या मल्होत्रा हमारी सिया जी को प्रपोज करती है, वो भी बहुत ही प्यार से। बट हमारी सिया बहुत ही प्यार से रिजेक्ट कर देती है एंड घर आ जाती है। सो अब आगे बट आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज ना सब्सक्राइब कर दो प्लीज, अगर नहीं किए हो तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। शाम का टाइम है। सिया का चेहरा बिल्कुल गीली हो चुकी है। गेस करो कैसे? यस, क्योंकि आंखों में भरा हुआ है ढेर सारा आंसू। कदम भारी है, जैसे जमीन उसे खींच रही हो। वह घर का दरवाजा धीरे से खोलती है। माँ किचन में है, पर सिया किसी से नजर नहीं मिलाती। सीधा अपने कमरे में चली जाती है एंड दरवाज़ा धड़ाम से बंद करती है। सिया अपने स्कूल बैग और बुक्स जमीन पर जस्ट रख देती है। कमरे की दीवार पर लगी क्लॉक की टिक टिक पूरे सन्नाटे को और डरावना बना रही है। वो धीरे धीरे बिस्तर पर गिरती है, तकिए को कसकर पकड़ लेती है। आंसू उसकी पलकों से फिसलते हुए तकिए में भीग जाते हैं एंड हमारी सिया जोर से तकिए पर मुंह छुपा लेती है एंड रोते हुए वो बोलती है, क्यों मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, क्यों उसकी आंखों में मेरे दिमाग से हटती नहीं है, क्यों मैं डर रही हूँ। वो उठती है एंड हमारी सिया का ना बिल्कुल एक आदत है, वो सोने से पहले डायरी लिखती है। वो उठती है, अपने हाथ से अपने फेस को क्लीन करती है, टेबल पे जाती है एंड डायरी खोलती है। उसका पेज नंबर 7 खोलती है, क्योंकि वो 6 तक लिख चुकी थी। वो पेज नंबर 7 खोलती है, बट उसके हाथ ना कांप रहे थे। वो पेन उठाती है और कुछ लिखने की कोशिश करती है। वो लम्हा बार बार आंखों में उतर आता है। जब दिल ने चाहा और होठों ने मना कर दिया, ना जाने क्यों हर इनकार के बाद भी ये मेरा दिल बस तेरा बनकर रह गया। एंड ये शायरी लिखती है एंड उसके नीचे लिखती है, आई डोंट लव हर, आई डोंट। बस इतना लिखना ही था कि उसकी आंसू जो है वो उस डायरी पे 1 बूंद 2 बूंद गिरती रहती है। तभी दरवाजे पर नॉक होते हैं। सिया का मम्मा का आवाज़ आता है, सिया खाना ठंडा हो रहा है बेटा, चल आ जा। सिया जल्दी से डायरी बंद कर देती है, आंखों को पोंछती है और एक प्यारी सी बट नकली मुस्कान बनाकर दरवाज़ा खोलती है। डाइनिंग हॉल में बिल्कुल हल्की सी रोशनी आ रही है। माँ ने गरम गरम रोटियां और सब्जी परोसी है एंड वहाँ पे यस हमारी फेवरेट कैरेक्टर रिया आती है। वो आते ही दीदू को हक कर लेती है और बोलती है, दीदू आपको पता है आज क्या हुआ है? हमारी सिया बोलती है, क्या हुआ प्रिंसेस? दीदू आज ना ड्राइंग कंपटीशन था। सिया बोलती है, ड्राइंग कंपटीशन था? देन
रिया बोलती है हाँ जीजू, और मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वाओ बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। देन रिया बोलती है थैंक यू जीजू। तभी उनकी मम्मा बोलती है आप लोग बात करते रहिएगा या फिर खाने पे भी ध्यान दीजिएगा। उधर से आर्यन भी आते हैं। ये सभी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। पता नहीं आज ना सिया ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो बस खाने पे ध्यान दे रही थी। तभी माँ बोलती है बेटा सब ठीक है ना, तू बदल गई है, पहले कितनी बात करती थी, अब चुपचाप रहती है। सब ठीक तो है ना? सिया बिल्कुल ज़बरदस्ती मुस्कुराती है। हाँ माँ सब ठीक है, बस थोड़ी सी पढ़ाई की टेंशन है। बट माँ तो माँ होती है ना, माँ अपनी बेटी की आंखों में देखती है एंड जैसे सब समझ गई हो बट कुछ नहीं बोलती है। बट फिर से बोलती है बड़ी हो गई है तो अब तेरे फैसले तेरे जीवन का तय करेंगे, हर फैसला सोच समझ कर लेना। ये सुनना ही था कि सिया का दिल की धड़कन तेज हो जाती है एंड उसका मन ना गिल्ट में चला जाता है। सिया अंधेरी बोलती है काश माँ, हाँ काश माँ को कभी पता ना चले कि मैंने किसे ठुकराया है और वो कौन है जो मुझे चैन से नहीं जीने दे रही। देन सभी लोग डिनर खत्म करते हैं एंड गेस हमारी फेवरेट कैरेक्टर रिया बोलती है टीटू मेरे को सोना है अब। देन हमारी रिया उसे प्यार से हमारी सिया प्यार से रिया को हक करती है, उसे गोद में उठाती है, अपने रूम में ले जाती है एंड उसे हक करके सुला दे देती है। एंड जैसे ही लगता है कि हमारी रिया सो गई है, सिया उठती है, खिड़की खोलती है, बाहर अंधेरा है एंड आसमान में आज प्यारा सा आधा चांद है। सिया खुद से बोलती है आर्या क्यों तुम मेरी जिंदगी से जाते नहीं हो। एंड उसकी आंखों में आंसू है एंड बाहर सन्नाटा। सुबह होती है एंड सेम प्रोसेस। उनकी मम्मा लंच तैयार करती है, दोनों को लंच देती है एंड हमारी सिया रिया को पहले छोड़ती है फिर आरव को एंड उसके बाद कॉलेज की तरफ चल पड़ती है। उसको हर रास्ता, हर क्लासरूम, हर छोटी गली उसे याद दिलाती है आर्या की तीखी आंखों और डायमंड रिंग की चमक। एंड वो बोलती है कैसे बोलूं उस पल को जब उसने कहा था आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ और मैं पीछे हट गई। वो क्लासरूम का दरवाज़ा खोलती है एंड जैसे ही खोलती है यस उसकी फ्रेंड वहाँ मेघा टपक पड़ती है एंड बोलती है गुड मॉर्निंग मैडम, आजकल आपकी निगाहें कहीं और, दिल कहीं और दिमाग कहीं और रहता है, क्या बात है। सिया अंदर आती है एंड अपना फेस बिल्कुल नॉर्मल करती है और बोलती है कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा टेंशन है। मेघा बोलती है सब ठीक तो है ना, तो बोलती हाँ बिल्कुल ठीक है। क्लासेस एक के बाद एक चलते हैं एंड हमारी रिया क्लास में भी उसका ध्यान नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था क्यों मेरी धड़कन इतनी तेज हो रही है, क्यों हर खालीपन में वही चेहरा नजर आता है। तभी टीचर की आवाज़ उसे बाहर की दुनिया में खींचती है। टीचर बोलती है सिया तुम एक बहुत होनहार बच्ची हो एंड बहुत पढ़ती भी हो अच्छे से, बट अभी आपका ध्यान कहाँ है। सिया पलकें झपकाती है और कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ध्यान अपने केंद्रित करे और मैम जो पढ़ा रही है उस पर फोकस करे, लेकिन उसकी नज़र बार बार खिड़की की ओर जाती है
जैसे कि आर्या कहीं पार्क कार में खड़ी उसे देख रही हो। लंच ब्रेक का टाइम आता है। सिया कैंटीन में जाती है, साथ में मेघा भी जाती है। सारी दोस्त उसके हंस खेल रही हैं, पर सिया का मन कहीं और है। हर टेबल, हर चेयर, हर शैडो उसे आर्या की नज़र का एहसास दिलाती है। समय बीतता चला जाता है, क्लास कंटिन्यू होते हैं एंड बिल्कुल घड़ी में 4 बजे थे। कॉलेज बिल्कुल छुट्टी हो जाती है कॉलेज की। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं क्या बोलती हूँ मैं कभी कभी। कॉलेज की छुट्टी हो जाती है एंड हमारी शिया अपनी बहन रिया को लाने जाती है स्कूल। उसके बाद अपने भाई को, ये दोनों को पिक करती है एंड सीधा ये दोनों को अपने घर में जाके पटक देती है। पहुँचा देती है एंड सेम यूजुअल रूटीन। ये लोग डिनर करते हैं एंड सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, फिर से हमारी सिया कॉलेज जाती है एंड कॉलेज में एक के बाद एक क्लासेस होती है। बट हमारी आर्या बिल्कुल परेशान नहीं करती है 2 दिनों में। बट हमारी रिया का हाल क्या बोलूँ मैं। वो तो बहुत मिस कर रही है आर्या को ना थोड़ा तो हर्ट फील हुआ था, बस थोड़ा सा हर्ट फील होता है। कहानी में हम आगे जानेंगे कि कुछ बहुत बड़ा राज है। इधर आर्या ना बिल्कुल अपने बिजनेस में बिजी हो गई थी, तो रिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। रिया इधर बस एज यूजुअल कॉलेज जाती है, घर आती है, सोती है, कॉलेज जाती है, ऐसा चल रहा था। आज कुछ अलग था। सिया कॉलेज के गेट से अंदर आती है, तभी देखती है कि ढेर सारी भीड़ है। नोटिस बोर्ड पे बहुत सारे छात्राएं जमे हैं। छात्राएं, वाह इतना हिंदी। छात्र और छात्राएं। यार आप लोग समझ लो, बहुत सारे स्टूडेंट जमे हैं, नहीं होगा मेरे से। सिया धक्का मुक्की करके भीड़ के पास पहुंचती है और देखती है नोटिस में लिखा हुआ है, फुल स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मिस सिया शर्मा, स्पॉन्सर्ड बाय आर्या इंडस्ट्रीज। एंड सिया जब ये पढ़ती है, उसकी आंखें खुली रह जाती है। दिल जो है ना वो शॉक में चला जाता है, बट इरिटेशन भी होती है उसे। सिया मन ही मन में सोचती है कि ये सच है, आर्या ने मुझे दिया है। तभी वहाँ सारे स्टूडेंट की गपशप होती है। सारे स्टूडेंट बोलते, आर्या मल्होत्रा ने सिया को स्कॉलरशिप दी है। हमें पता था कि आर्या सबकी मदद करती है, पर इतनी प्राइवेट मदद। सिया को ना ये सब सुन के ना बहुत जोर से गुस्सा आता है। सिया धीरे धीरे भीड़ से निकलती है, इरिटेशन और कंफ्यूज के साथ। जो हाथ में ना बैग जो पकड़ी थी, उसकी स्ट्रैप को ना बहुत तेज से पकड़ती है, टाइट से। एंड सिया ऑफिस के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस है ना, वहाँ पे। वो एक लंबी गहरी सांस लेती है, बिल्कुल ऐसे, और डोर हैंडल पकड़कर अंदर आती है। अंदर वो देखती है ब्लैक आउटफिट में एक प्यारी सी औरत। हमारी आर्या खड़ी थी, हाथ बांधे, रिलैक्स शोल्डर है, आंखों में ना एक मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसकी। सिया ना बिल्कुल गुस्से में आ चुकी थी। लगभग चिल्लाते हुए वो बोलती है, मुझे आपकी दया नहीं चाहिए, मुझे मेरी मेहनत से आगे बढ़ना है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है मुझे। तभी प्रिंसिपल मैम बोलती है, सिया आई नो यू आर ए टॉपर स्टूडेंट, बट आप इस तरह मैम से बात नहीं कर सकते।
क्योंकि ये कॉलेज मैम का ही है। सिया ना ये सुनते ही बिल्कुल शौक में चली जाती है। वो बोलती है, मुझे पता था ये महान हस्ती है, बट इसे मेरा ही कॉलेज खरीदना था। उसे ना और गुस्सा आता है, बट वो गुस्से को ना कंट्रोल करती है, क्योंकि गेस करो, यस हमारी प्रिंसिपल मैम है ना वहाँ पे हमारी नहीं, सिया की। आर्या धीरे से सिया की तरफ बढ़ती है और ये बोलती है, ये दया नहीं है सिया, मैं हर साल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी देती हूँ। वो ना प्रिंसिपल मैम को सुनाते हुए बोलती है, वो बोलती है, हर साल मैं स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देती हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी तरह होनहार होते हैं। एंड उसके कान पे जाके बोलती है, तुम्हें खुश देखना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। और ये दया नहीं सिया, मेरा हक है, क्योंकि मुझे तुम्हें खुश देखना है। एंड उसके बाद वो उसके कान से अपना जो भी बोल रही थी ना, वो पीछे करती है अपना फेस, प्रिंसिपल मैम की तरफ देखती है एंड बोलती है, थैंक यू मैम, आई नीड टू गो, मुझे कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है। एंड हमारी शिया कभी प्रिंसिपल मैम को देखती है एक टाइम, और एक टाइम आर्या को। आर्या वहाँ से चली जाती है। हमारी सिया ना बिल्कुल थोड़ी सी ना थोड़ी हिल चुकी थी। आई मीन इतना क्लोज आके कान में वो बोल के गई थी आर्या। सिया का तो हिलना लाजिमी था। उसके बाद होश में आती है, वो बोलती है थैंक यू मैम, एंड वहाँ से बाहर आती है, क्लासेस जाती है। एंड वहाँ पे यस हमारी मेघा है ना वहाँ पे, उसे परेशान करने के लिए मेघा बोलती, क्या मैडम जी आपको स्कॉलरशिप मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन। वो भी आर्या मल्होत्रा ने, यार कितनी सुंदर दिखती है वो। सिया बोलती है, क्या खाक सुंदर दिखती है? हाँ सुंदर तो है वो मन में बोलती है, हाँ सुंदर तो है, बट बाहर बोलती है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें तभी मैम बोलती है, वो पढ़ा रही थी, क्या चल रहा है उधर? सिया बोलती है, कुछ नहीं मैम। एंड ये लोग फोकस करते हैं पढ़ाई पे। क्लासेस एक के बाद एक ख़त्म होते हैं। लास्ट क्लास होती है, जस्ट कॉलेज ख़त्म होने वाला था, उसके पहले एक मैम आती है एंड उन बोलती है, आफ्टर 3 days there will be an annual college event, so every student, those who want to participate in dance singing can give their names, okay, and especially you Sia, तुम हर साल डांस करते आ रही हो, सो अपना नाम देना बिल्कुल मत भूलना। देन हमारी सिया बोलती है, यस मैम। एंड जिसको भी पार्टिसिपेट करना था वो सारे स्टूडेंट अपना नाम दे देते हैं मैम को। एंड उसके बाद कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, सभी घर आते हैं, हमारी सिया भी घर आती है। एज यूजुअल ये लोग डिनर करते हैं, वो रिया को सुलाती है एंड सुबह मैडम कॉलेज जाती है। सिया स्टेज के कोने में क्वाइटली डांस की प्रैक्टिस कर रही है। उसकी जो हेयर है ना वो लूजली टाइट है, चिक जो है बिल्कुल हल्की सी लाल हो गई है एंड हर मोमेंट एक ग्रेसफुल है। तभी डांस टीचर माही जी आती है, अपना हाथ क्लिप बोर्ड पे रखती है एंड पर्पसफुली वो सिया के पास आती है। टीचर थोड़ी सीरियस लेकिन इनकरेजिंग टोन में बोलती है, सिया तुम हमेशा हमारी कल्चरल इवेंट की हाईलाइट रही हो, इस साल भी परफॉर्मेंस करोगे ना? ऑडियंस और कॉलेज सब तुम्हारे इंतज़ार में है। सिया झिझकते हुए शोल्डर थोड़ा सा ऊपर करती है और बोलती है, जी मैं ट्राई करूँगी। टीचर मुस्कुराती है एंड सपोर्टिव और प्राउड टोन में बोलती है, बस याद रखना डांस सिर्फ स्टेप नहीं है, इमोशन है। ऑडियंस को वो महसूस होना चाहिए जो तुम स्टेज पर एक्सप्रेस कर रही हो, और हाँ ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ का रिफ्लेक्शन भी है। और अगर तुम खुद पर विश्वास रखोगी तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता,
और हर साल की तरह तुम ही विनर रहोगी। सिया बोलती है जी जी मैम, और वहाँ से मैम चली जाती है। देन हमारी सिया अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। सारे स्टूडेंट ना अपने अपने प्रैक्टिस में बिजी थे। वो दिन ऐसे ही चला जाता है एंड देखते ही देखते एनुअल कल्चर इवेंट आ जाता है। हॉल पूरी सज चुकी थी, स्टूडेंट एक्साइटेड थे। सिया बैक स्टेज में खड़ी है। ड्रेस एलिगेंट ड्रेस है। मेकअप जो है ना थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन नर्वसनेस है आंखों में। एंड सभी के डांस परफॉर्मेंस का लास्ट रिहर्सल चल रहा है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिपीट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मौजूद है हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर आर्या मल्होत्रा, द यंगेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ द सिटी। एंड जैसे ही ये बात हमारी सिया सुनती है, उसकी जो हार्ट बीट चल रही थी ना, वो जस्ट स्टॉप हो जाती है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है एंड हमारी सिया की सांसें अटक जाती है। स्टेज पर सिया की नजरें जाती है। वहाँ से डोर स्लोली ओपन होता है और आर्या एलिगेंट ब्लैक साड़ी में एंट्री लेती है। हेयर परफेक्टली स्टाइल है, पोस्चर बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, आईज बिल्कुल फोकस है एंड हॉल की लाइट आर्या पर रिफ्लेक्ट होती है, जैसे यूनिवर्स उसकी एंट्री को सेलिब्रेट कर रहा हो। आर्या बिल्कुल कॉन्फिडेंट से पोडियम पर आती है, माइक को पकड़ती है एंड उसकी आवाज़ गूंजती है, एजुकेशन केवल डिग्री लेने का नाम नहीं है। एजुकेशन है खुद को पहचानना, अपनी डिग्निटी को पहचानना, और डिग्निटी वो चीज़ है जिसे किसी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बस इतना ही बोलती है हमारी आर्या। पूरे हॉल में तालियां बजती है, लेकिन सिया को लगता है जैसे हर शब्द उसके लिए कहा गया हो, अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। सिया की आईज में फिर से आंसू आ जाता है। उसे समझ आ रहा था कि आर्या इनडायरेक्टली उसे ही जवाब दे रही है। तभी सारे स्टूडेंट आर्या के साथ सेल्फी लेने लगते हैं। आर्या ना फॉर्मल हंसी हंसती है और सबको पोलाइटली ग्रीट करती है। देन एक के बाद एक सारी परफॉर्मेंस होती है, पहले सिंगिंग का एंड उसके बाद डांसिंग का। देन होस्ट अनाउंस करते हैं, अब मंच पर आएगी हमारी टैलेंटेड स्टूडेंट सिया शर्मा, एक क्लासिकल फ्यूजन डांस के साथ। सिया स्टेज पर आती है बट उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। म्यूजिक शुरू होता है एंड उसकी आंखें यस हमारी आर्या से जा मिलता है, क्योंकि आर्या बिल्कुल फर्स्ट रो में बैठी थी। सिया ग्रेसफुली मूवमेंट करती है क्लासिकल मुद्रास पे एंड आर्या की आंखें बिल्कुल सिया पे जमी हुई है एंड उसकी होठों पर एक हल्की मुस्कान है। सिया ग्रीन कलर की प्यारा सा गाउन पहनी है एंड हर मूवमेंट पे वो गाउन बिल्कुल राउंड 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 हो रहा है, बिल्कुल प्यारी लग रही है, एक प्रिंसेस की तरह। एंड हमारी आर्या का नजर उससे बिल्कुल नहीं हटती। देखते ही देखते डांस खत्म होता है एंड अब टाइम आ गया था विनर अनाउंसमेंट का। ऑडियंस जितने भी थे वो विस्पर कर रहे थे कौन जीतेगा। यार सिया की परफॉर्मेंस तो अमेजिंग थी। तभी माइक पे आवाज़ आती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी एनुअल डांस कंपटीशन का विनर
इस बार ट्रॉफी जाते हैं मिस सिया शर्मा। ऑडियंस जोर जोर से तालियां बजाते हैं, कुछ स्टूडेंट चीयर्स करते हैं। सिया ना जैसी आवाज़ सुनते हैं ना कि वो जीत के पूरी बच्चे की तरह खुश हो जाती है एंड वो स्टेज पे जाती है एंड देखती है यस हमारी आर्या को। आर्या स्टेज पे आती है ट्रॉफी हाथ में लिए एंड वो ना ट्रॉफी बहुत ही प्यार से सिया को देखती है, बट उस टाइम आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो अपनी सीट पे आकर बैठ जाती है। इवेंट ख़त्म हो जाता है। इवेंट के बाद सिया बैक स्टेज से जल्दी निकलने की कोशिश करती है, पर पता नहीं वहाँ कोई अचानक से आता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है और बिल्कुल अपने करीब कर लेता है। सिया बिल्कुल घबरा जाती है, बट जब महसूस करती है इस टच को तो उसे 1 सेकेंड लगता है पहचानने में कि ये कौन होगी। सिया बोलती है आर्या जी छोड़ दीजिए, कोई देख लेगा। आर्या उसकी कमर पकड़कर उसे करीब खींचती है। दोनों की सांसें मिल रही थी। आर्या सिया की आंखों में देखती है एंड बोलती है यू डोंट लव मी। सिया जैसे ही सुनती है ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं एंड एक बूंद बिल्कुल आंखों से नीचे टपक ही जाते हैं। सिया बोलना चाहती है आई लव यू सो मच, आई कांट लिव विदाउट यू। आप वो फर्स्ट हो जिसके लिए मुझे फीलिंग आई है। आई लव यू आर्या, बट वो बोल नहीं सकती। तभी वो बोलती है नो आई डोंट लव यू। देन आर्या बोलती है तुम्हारी आईज एंड तुम्हारे जवाब बिल्कुल मैच नहीं कर रही है। देन सिया बोलती है देन इट्स योर प्रॉब्लम मैम, आई डोंट लव यू। एंड उसकी आईज ना बिल्कुल रेड हो गई थी, उसकी चीक बिल्कुल रेड। आर्या सिया को और क्लोज करती है एंड अपना फेस सिया की कानों के पास ले जाती है एंड बोलती है बट मिस सिया शर्मा आई लव यू, यू अंडरस्टैंड। एंड जैसे ही सिया सुनती है आई लव यू, उसके हार्ट बीट बिल्कुल ट्रेन की तरह धड़कने लगते हैं। उसकी हार्ट बीट ना बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही थी एंड जैसे ही आर्या सिया की हार्ट बीट महसूस करती है उसे ना बिल्कुल प्यारी सी स्माइल आ जाती है। दैन हमारी सिया बोलती है प्लीज लीव मी, आई हैव टू गो होम, लीव मी, आई सेड लीव मी। आर्या ना बिल्कुल प्यार से उसके हाथ छोड़ देती है एंड 2 कदम पीछे जाती है, अपने हैंड को फोल्ड करती है एंड खड़ी हो जाती है। सिया जब महसूस करती है कि आर्या ने उसे छोड़ दिया है, उसकी सांसों में सांस आता है। वो एक लंबी गहरी सांस लेती है एंड आर्या को देखती है एंड वहाँ से बिल्कुल चली जाती है। वो एक दफ़ा मुड़ के भी नहीं देखती एंड हमारी आर्या उसे देखते रहती है। तभी एक गार्ड आता है आर्या के पास एंड बोलता है मैम वी हैव टू गो, we have meeting right now so we have to attend you have to attend meeting। then आर्या बोलती है okay I am coming and वो आर्या भी वहाँ से चली जाती है। इधर सिया घर आती है वो ट्रॉफी को लिए। मम्मा गेट खोलती है एंड बोलती है मुझे तो पहले से पता था कि मेरी बेटी को ही मिलेगा अवार्ड हर साल की तरह।
सिया एक छोटी सी स्माइल देती है। हाँ माँ। देन उनकी मम्मा बोलती है ट्रॉफी रूम में रख के आ जाओ एंड खाना खा लो। देन सिया बोलती है जी माँ। तभी उधर से हमारी फेवरेट कैरेक्टर रिया आती है। रिया आते ही सिया को गले लगा लेती है और बोलती है दीदू दीदू ये ट्रॉफी आपने जीती है। सिया बोलती है हाँ बिट्टू। कितनी प्यारी है दीदू, बिल्कुल आपकी तरह। देन सिया बोलती है हाँ मेरा बच्चा, अभी आप फ्रेश हो जाओ एंड खाने के लिए आ जाओ। देन रिया बोलती है जी दीदू आई एंड वो वहाँ से किचन में जाती है, सिंक में अपना हैंड वॉश करती है। इधर सिया ट्रॉफी को अपने रूम में टेबल पे रखती है एंड डिनर करते ये लोग सारे। उसके बाद रिया को एज यूजुअल हग करती है, अपने गोद में उठाती है एंड कमरे में ले जाकर उसे एक छोटी सी कहानी सुनाकर सुला देती है एंड खुद से बोलती है आर्या आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं समझ आता, आप कहाँ और मैं कहाँ, एंड आप इतनी बड़े एक नॉर्मल लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं। प्लीज आप मेरी लाइफ से दूर चली जाइए। बट उसे कहीं ना कहीं पता था कि वो बेइंतहा प्यार करती थी आर्या से, बट इस स्टेटस की वजह से खुद को मना कर रही थी। इधर आर्या बिजनेस की जो मीटिंग होती है वो अटेंड करती है एंड अपने आलीशान अपार्टमेंट में आती है, थोड़ा रेस्ट करती है। तभी उसको कॉल आता है किसी लड़के का एंड इधर से आर्या बोलती है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। सिया शर्मा मुझसे प्यार करने लगी है एंड उधर से उस लड़की का एक प्यारा सा स्माइल आता है एंड ये फ़ोन रख देती है इधर से एंड हमारी आर्या भी डिनर विनर करके सो जाती है। सो ये लोग सोने चले गए हैं। सो आई थिंक मेरे को भी सोने जाना चाहिए बिकॉज घड़ी में अभी 1:21 हो रहा है। सो कहानी हम यहीं तक रखते हैं। सो एक शायरी सुनाई देती हूँ मैं। वो कहती है मना है, मैं कहती हूँ इकरार है। वो कहती है दूर रहो, मैं कहती हूँ तू ही मेरा संसार है। ये जंग है दिल और गुरूर की, पर अंजाम सिर्फ मोहब्बत का इकरार है। So, thank you everyone for listening my story. And guys, please subscribe कर दो ना, कर दो। Bye bye, take care. And मेरी कहानी में अगर कोई भी मिस्टेक हो तो बिल्कुल कान पकड़ के सॉरी। Bye bye, take care.